अब देखो किताब में पढ़ना क्या है कि थोड़ा थोड़ा जहां तक पढ़ चुके तो उसके बारे में पढ़ना है। अब तो पढ़ेंगे क्या, नॉर्मल सा चीज है, टैक्सोनॉमी हायरार्की है ये। टैक्सोनॉमी जहां बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़े थे, जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्लस लिन्नर्स। रूल याद है, दो नाम होता है, पहला नाम क्या बोलते हैं, जेनरिक स्पीसीज मतलब जेनस, सेकंड नेम स्पीसीज। और ऑलवेज ये कहां से आया वर्ड सब, ये सब लैटिन से। हाँ, इसको लिखते कॉपी में कैसे लिखते हैं, बोल्ड में। कॉपी में जब लिखना है तो क्या करना है, सेपरेट अंडरलाइन, जेनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीसीज का। देखा, छोटे से बात पे न्यूज़पेपर पूछ लिखा, ये छोटे छोटे रूल्स याद रखना है। और जब टाइपिंग करो तो क्या करेंगे, इटालिक्स अंडरलाइन नहीं करना है। बेचारे बस कुछ रूल थोड़ा सा लिखने, तो लिखना क्या होगा, सबसे नीचे कौन था, गेट सीक स्पीसीज। तो स्पीसीज होगा सबसे बेसिक टैक्सोनॉमी का लोएस्ट लेवल। स्पीसीज मिलेगा, स्पीसीज के ऊपर कौन है, बोलेंगे स्पीसीज इज द कलेक्शन ऑफ जेनस। बस इतना सा पढ़ना है, मुश्किल से 10-15 मिनट की चीज है। इसको एंड कर देते हैं। वो जो याद किए थे ट्रिक, और तुम भी यहीं से लिखो, इसके पीछे वाला सब रिकॉर्डेड है होना। सबसे लोएस्ट स्पीसीज, ये है सबसे लोएस्ट लेवल टैक्सोनॉमी का। ये सबसे लोएस्ट लेवल है टैक्सोनॉमी का। बोलिए तुम्हें सबसे लो लेवल मतलब स्पीसीज में कौन आएगा। जैसे मान लो बात करते हैं मैंगो का, मैंगो का जितना भी मार्केट में बिकता है, हम जो अलग अलग वैरायटी का खाते हैं, सब सेम चीज है, स्पीसीज है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स एक जैसे हैं, हम स्पीसीज से, लेकिन हमसे मिलता जुलता जानवर चिंपैंजी, लंगूर, वो तो हमसे उसका अगले क्लास में आ जाएगा। तो स्पीसीज में क्या है, ये कंटेन करता है जितना भी लिविंग स्पीसीज है, लिविंग बींग्स, जिसका सेम सारा फीचर सेम है, स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ सेम है। भाई अगर ज्यादा कुछ नहीं, सबसे मेन उसमें ये पढ़ना था चैप्टर में तुमको, एक तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर पढ़ना था, और 7 नाम, वो अपने आप में सवाल है कि 7 नाम का ऑर्डर, बस नॉर्मल थोड़ा पढ़ना है। एनसीईआरटी किताब में टेबल दिया, टेबल याद करा दी तुरंत। स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जेनस। बस जेनस का डिफिनेशन क्या सिंपल होगा, जेनस इज द कलेक्शन ऑफ, अगर कोई अलग अलग ये है स्पीसीज है, मतलब अलग अलग स्पीसीज का कलेक्शन है जेनस। जेनस बाबू कलेक्शन है मतलब स्पीसीज का कलेक्शन है जेनस। ये जेनस वही है जो तुम लिखे ना जेनरिक नेम, वही जेनस है। जैसा कि स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, सब कुछ सेम है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना क्या होगा, बस पढ़ना है कि जेनस जैसा कलेक्शन है। ये तुमको पहले से पता है, इसको लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में। इसका जो फर्स्ट लेटर है, तुमको ये याद रखना है एमसीक्यूज पर्पज से, किसी एग्जाम में कौन किससे मिलके बनता है बस। या सबसे ज्यादा पूछता क्या है कि हायरार्की सजाओ, कौन पहले है कौन नीचे है, कौन नीचे, वो एनसीईआरटी किताब में लिखा है। इसके ऊपर कौन था, जेनस को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, फैमिली, फैमिली था। तो वही सवाल याद रखना, वही पूछता है। ये सब कोई डिफिनेशन सब कोई नहीं पूछेगा तुमसे किसी एग्जाम में, एग्जाम में वो ऑर्डर पूछेगा,
कि इस एनसीईआरटी सवाल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, बस डेफिनेशन ऐसे बस याद रखना है। फैमिली जो है ये कलेक्शन होता है जेनस का, मतलब जेनस को मिलाएंगे तो फैमिली बन जाएगा। फैमिली को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्लास के फैमिली, और मतलब ऑर्डर, तो ये सीक्वेंस मत भूलना। क्योंकि मैं बस ये चाहता हूँ ना, किसी को नहीं पता टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में रोक मैं टेस्ट लूंगा एक अलग कहानी से कि हाँ रिपोर्टर मीडिया सब खड़ा होगा, किसी को नहीं पता पता होगा हर कोई आता है, चाहता हूँ हर कोई लिखे, ये नहीं किसी को मान किसी को पता ही नहीं चला, इज्जत चल जाए। इसलिए नेक्स्ट वीक जो 2-3 दिन रोकेंगे पूरा अच्छा से याद कराऊंगा, चलो सबका सही हो जाए। इसे क्या अचानक किसी को कॉन्फिडेंस आता है। ऑर्डर ये कलेक्शन है फैमिलीज का, मतलब अलग अलग स्पीसीज जो सेम फैमिली बिलोंग करता है। इसके बाद आएगा क्लास, और ये कलेक्शन होगा ऑर्डर, बस हो गया। और बस इतना सा और लिखना है 7 नाम, उसका एक टेबल याद कर, चैप्टर खत्म। कहने को 19 चैप्टर बना दिया सिलेबस में, और 19 बना कैसे है, छोटा छोटा पार्ट से 10th का लाइफ प्रोसेस को 4 पार्ट बना दिया है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ता है बच्चा 10th, उसको 2 पार्ट बना दिया है, मतलब 5-5 6-6 पेज की चैप्टर बना दिया है। उसे देखने में लग रहा है ज्यादा है। ये ऑर्डर का कलेक्शन है, और उसके ऊपर क्या, फाइलम और डिवीजन। फाइलम किसका होगा, पढ़ो गूगल पे, बताओ। देखो फाइलम और डिवीजन 2 नाम है, दोनों में कोई किसी एनिमल का किसी प्लांट का, कौन किसका क्या होगा। फाइलम, फाइलम एनिमल का है, डिवीजन प्लांट का। इस छोटे से वर्ड से सवाल हो सकता है। मतलब फाइलम क्या होगा कि अगर कोई भी प्लांट स्पीसीज होगा, मतलब फ्लोरा, मतलब कोई फाइलम एनिमल है तो कोई भी फौना होगा सेम क्लास का इसमें बिलोंग करेगा, मतलब ये फौना का कलेक्शन है। फाइलम जो है कलेक्शन है फौना का, प्लांट्स का। मतलब ये पूरे के पूरे, मतलब ये फौना मतलब पूरे एनिमल्स का कलेक्शन फाइलम। डिवीजन प्लांट्स का, डिवीजन जो वर्ड है दोनों सेम चीज जो है, ये डिवीजन के दोनों तो सेम ही है, दोनों तो 6 नंबर पे ऐसे लिखो। डिवीजन भी क्लास का कलेक्शन, लेकिन ये है प्लांट्स में। नेक्स्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी क्लास में, उसमें थोड़ा सा मेहनत ये लगेगा, सर रटना है अलग अलग नाम। एनिमल में 12 नाम है, किंगडम, प्लांट किंगडम। जो 9th क्लास में चैप्टर था डाइवर्सिटी, डिलीट मारा था 9th में डाइवर्सिटी, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, कुछ अजीब अजीब नाम था, वो सब याद करना है। आई सब्जेक्ट पूरे इंडिया में सिर्फ एक दिक्कत है किसी बच्चे को, कि बच्चा याद नहीं कर पाता है, याद नहीं कर पाता है अपने से। मेरे साथ बहुत ही दिक्कत है, मैं घड़ी का बहुत ज्यादा ही पंचुअल हो जाता हूँ जिंदगी में। याद रखना 10th क्लास में पंचुअल इंसान हूँ भाई। ये जो लिखा है भाई चैप्टर सब कुछ रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, तो लिखो ना ये कुछ रिकॉर्डेड है। मैंने जिंदगी को जानबूझ के ऐसा रखा। मैं घर में भी कोई मेरे से बात करता है तो घड़ी देख के, इतना बजे बात नहीं किए, हो गया टाइम खत्म, अब अगले शिफ्ट में बात करेंगे। ऑर्डिनरी इंसान ऑर्डिनरी भी है, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोशिश करता। अब एक आखिरी चीज किंगडम। अब किंगडम किसका कलेक्शन होगा, फाइलम और डिवीजन दोनों का, बस
इतना आराम से लिख लो। अब बस एक किताब का टेबल एनसीईआरटी का, देखो टेबल तुमको यहाँ किताब का जो है ना, उसमें कुछ अजीब नाम है, उसको तुमको लिखवाएंगे, लिखने का तो घर में भी कर लो किताब से, वो याद करा देते हैं। किताब में देखना 4-5 नाम दिया अजीब अजीब, 2 नाम तुमको याद हो गया होगा याद पहले से, मैंगो का है, एक ह्यूमन बींग्स का है, एक वीटूट का दिया है। देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी अगर लिखोगे तो याद नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम तो याद ही करना है ना, अभी याद करा देंगे। अभी क्या करेंगे, उसको सामने स्क्रीन पे ऑन कर देंगे और याद करा देंगे पूरा। ये पूरा का पूरा कलेक्शन है फाइलम और डिवीजन का। इतने पे चैप्टर फिनिश कर दे, बस किताब में एक टेबल बनवा दिया है, तो कुछ नहीं कर, आराम से एक टेबल ऑन कर रहा है और उसको लिखना मत, तुम्हारे का हर किताब में मिलेगा, मैं लिखा वो भेज भी दूंगा टेबल, क्योंकि उसमें कुछ अजीब अजीब नाम है वो याद करना है, याद करा देते हैं। अच्छा रिकॉर्ड में लिख लोगी, थोड़ा लिख लोगे ना रिकॉर्ड, अब जो टेबल याद करो मेरे साथ, ठीक है। अब पीछे का लिखना, किसी का फोटो खींचना ना, मेरा कहना ना उसे छोटा में थोड़ा सा और लिख लिए ना। तो सबसे मेन दिक्कत होता है बायो में, तो बच्चा याद नहीं कर पाता। जैसे एनसीईआरटी किताब में 4-5 चीज का दिया है, वो सामने ऑन कर रहा है, और एक याद करना मेरा टेक्निक है, मैं किसी को बोलता 1 मिनट 2 मिनट ऐसे याद कराता हूँ, और ये ऑटोमेटिक लाइव हो जाएगा। अब तो ये लाइट भी नहीं कटेगा, बीच में जो ऑफ होता था इन्वर्टर का, फिर मैंने पूरा इन्वर्टर बदल दिया, इतना हाई पावर खड़ी लेगी तो पूरा बिल्डिंग का इन्वर्टर उठा सकता है लोड। और लिखिए तब जा सीधे टेबल ऑन करें एनसीईआरटी का, बस कुछ नहीं करना, टेबल है, टेबल में तुम बस थोड़ा थोड़ा पॉज करते हैं, मेरे सामने याद कर लो। सुनो सुनो, सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है किसी बच्चा के, बच्चा याद नहीं कर पाता अपने से, इसलिए मैंने एक रास्ता वही सोचा पहले से, एनसीईआरटी किताब के टेबल को स्क्रीन पे लगा चुके, अब तुम्हें लिखना नहीं है, मुझे सुना दे, अब कैसे याद करना टेक्निक। ये लिखा हुआ भेज देंगे, तो कैसे याद करना है, खड़ी के पॉइंट पे उसको 4 चीज का लिखा है एनसीईआरटी, पता है तो एनसीईआरटी किताब में एक चीज छप गया तो एग्जाम का पेपर बन गया। देखो ऐसे याद करते, पहले इंसान का सबसे आसान याद करना, लेकिन इंसान याद करो, इंसान का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, पहला नाम होमो होता है, ये जेनस है, ये नाम याद रखना है, और ये फैमिली इंसान का ये है, होमिनिडे करके इंसान का फैमिली का नाम लिखा है, ऑर्डर इंसान का प्राइमेटा है, क्लास मैमल्स जानते हो, मैमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करता है वह मैमलिया लिखा है इंसान का, एक ऑर्डेटर फाइलम में आएगा। वो 2 मिनट तो इंसान का कोशिश करो याद करने का, बस इन सबको से हो सकता है कुछ नाम में तुमको दिक्कत हो थोड़ा थोड़ा, मेरे सामने कुछ याद करो तो घर के रिवीजन का फिर दोबारा रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा कोशिश करो इंसान को याद करने का। होमो सेपियंस, होमो, होमिनिडे, प्राइमेटा, मैमलिया, कॉर्डेटा। बस आराम से देखते रहो, इंसान 1-2 मिनट कुछ को देखता है तो इंसान याद कर लेता है, तो जब याद कर लो। याद कर लो उसका, तुमको तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का राउंडिंग ऑफ थोड़ा सिखाएंगे, कुछ अजीब थोड़ा सा और आगे, उसका कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करना है जो क्लास 12 तक साथ था, और थोड़ा सा देखो कोशिश करो, जेनस, होमो, उसका होमिनिडे, प्राइमेटा, मैमलिया, कॉर्डेटा, और जो एनसीईआरटी किताब में लिखा है उसमें ही पूछता है, ये तुम पूरे यूट्यूब पे कहीं भी देखोगे, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है, और किताब में छप गया और याद कर दो, और एक बार घर पे लिख लिख के टेबल बनाना 2-3 बार, तब जाके शायद याद होगा, स्पेलिंग का प्रॉब्लम है।
बायो में स्पेलिंग का बहुत अंतर पड़ता है। डॉक्टर का स्पेलिंग बदल जाए, एक वर्ड का दवाई बदल गया। कोशिश कर सकते हो थोड़ा सा। वो इंसान का इंसान का पहला नाम होमोसेपियंस। फर्स्ट वर्ड क्या है जेनस का? होमो। अगला वर्ड क्या है? होमिनिड है। उसके बाद प्रिमेटा, उसके बाद एमेलिया, उसके बाद दूसरा को यार अभी याद हुआ, ये गारंटी याद हो ही गया है। तुरंत याद करोगे फिर घर दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा। ये काम हो, काम थोड़ा आसान हो जाएगा घर पे। और फिर ये रीड करो, हाउस फ्लाई। ये दो नई बायोलॉजिकल नेम है। पहला नाम जेनस, दूसरा स्पीसीज। मोस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिक वर्ड से याद कर सकते हो, डोमेस्टिक पर्पस से है। ये पहला वर्ड दोनों सेम है। अरे देखो तो ये होमो से इसमें थोड़ा चेंज कर रहा है। देखो डी ए ई सब में लग रहा है, आई डी ए सब में है। आइए ना मतलब इंसेक्ट है तो इंसेक्टा हो जाएगा, इतना आसान याद हो जाएगा। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा वर्ड हो गए याद करना। सब कोशिश करो, याद करो, कोशिश करो।